Hello everyone. Today our topic is variables in JavaScript. आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे. Variables are very important block of any language. Variable, as you have known so far, just containers of values. Likewise, JavaScript has great variable. Variable किसी भी लैंग्वेज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा. यहाँ पर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ एज अ कंटेनर करते हैं. और इसी तरीक़े से जावा में भी कई वेरिएबल्स होते हैं. यू कैन यूज़ वेरिएबल एज सिंबॉलिक नेम फॉर वैल्यू इन योर एप्लीकेशन. हमारे एप्लीकेशन में हम वेरिएबल का यूज़ एक सिंबॉलिक नेम के लिए कर सकते हैं. और वेरिएबल के नेम को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं. इट मीन्स जब भी हम किसी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करते हैं या फिर रखते हैं तो इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. A JavaScript identifier must start with a letter, underscore और a dollar sign. It means जब भी हम किसी भी वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग करते हैं तो या किसी लेटर में होना चाहिए, अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन का यूज़ करना चाहिए. Subsequent character can also be digit 0 to 9 because Java is case sensitive letter. Include the character capital A through Z uppercase and the letter small a through Z lowercase. इट मीन्स यहाँ पर ओवरऑल जो वेरिएबल का नाम जिसे आइडेंटिफायर कहते हैं उसके रूल्स ये हैं कि वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट वर्ड जो है वो लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर डॉलर साइन होना चाहिए. वेरिएबल्स के नाम के बीच में हम डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं. फिर जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इसमें अपर केस के लेटर और लोअर केस लेटर में डिफरेंस होता है. इट मीन्स कैपिटल ए की वैल्यू अलग होती है और स्मॉल ए की वैल्यू अलग होती है. अब जब भी किसी भी लैंग्वेज में हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं. बाय सिंपल असाइनिंग इट अ वैल्यू. फॉर एग्जांपल हम किसी भी वेरिएबल में डायरेक्ट वैल्यू को असाइन कर दें. जैसे एग्जांपल के लिए x इज इक्वल टू 75. सेकेंड है विद कीवर्ड var. फॉर एग्जांपल var ये कीवर्ड है वेरिएबल के लिए और x इज इक्वल टू 75. तो इस तरीके से हम दो तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है यूजिंग वेरिएबल्स. A variables or array element that has not been assigned a value has the value undefined. It means जब किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की जाती है इट मीन्स उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है. द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग एन अनअसाइंड वेरिएबल डिपेंड्स ऑन हाउ इट वाज डिक्लेयर. इट मीन्स किसी भी अनसाइन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसका रिज़ल्ट का इवोल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि उसे किस तरीके से डिक्लेयर किया गया है. इफ़ द अनअसाइंड वेरिएबल वाज डिक्लेयर विदाउट वेर द इवोल्यूशन रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर. इट मीन्स जब भी हम किसी भी वेरिएबल को विदाउट वेर VAR जो कि एक डिफाइन किया जाता है वेरिएबल, इसके बगैर अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो इसमें रन टाइम एरर आ जाती है. इफ़ द अनअसाइंड वेरिएबल वाज डिक्लेयर द विथ वेर द इवोल्यूशन रिजल्ट इन द अनडिफाइंड वैल्यू और नन इन न्यूमेरिकल कांस्टेंट. जब हम उस अनअसाइंड वैल्यू को वेर कैरेक्टर के साथ में वेर वेरिएबल के साथ में डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो नॉन आता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट में. जैसे इस एग्जांपल को हम समझें. द फॉलोइंग कोड डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग वेरिएबल विद जावास्क्रिप्ट. यहाँ पर हम HTML की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जहाँ पे हमने बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज़ करा है. स्क्रिप्ट टाइप में हमने टेक्स्ट दिया है. अब यहाँ पर हम नेम वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं और नेम को डिक्लेयर करने के लिए हमने वेर का यूज़ कर रखा है. वेर नेम इक्वल टू आदित्य. डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1
नेम प्लस h1। स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर क्लोज कर दी। दिस एग्जाम्पल डिक्लेयर अ वेरिएबल, असाइन अ वैल्यू टू इट एंड देन डिस्प्ले द वेरिएबल। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है नेम और उस नेम में हमने एक वैल्यू असाइन की है आदित्य। देन द वेरिएबल इज डिस्प्ले वन मोर टाइम ओनली द टाइम इज अ हेडिंग बॉडी। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखें तो स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा और उस वेरिएबल को हमने फिर शो करा है हमारे आउटपुट में। अब वेरिएबल स्कोप या फिर हम इसे वेरिएबल टाइप भी कह सकते हैं। व्हेन यू सेट अ वेरिएबल आइडेंटिफायर बाय असाइनमेंट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन इट इज़ कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल। इट मीन्स जब भी हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इन द करंट डॉक्यूमेंट। इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल को हम करंट डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। When you declare a variable within a function, it is called a local variable because it is available only within a function। जब भी हम किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। यूजिंग var to declare a global variable is optional. However, you must use var to declare a variable inside the function. जब भी हम किसी भी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो हम var का यूज़ ऑप्शनल कर सकते हैं। इट मीन्स हम इसका यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब किसी वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो ये नेसेसरी होता है कि हम var का यूज़ करें। यू कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर इन वन विंडो और फ्रेम फ्रॉम अनदर विंडो और फ्रेम बाय स्पेसिफाइंग द विंडो और फ्रेम नेम। इट मीन्स एक ग्लोबल वेरिएबल को हम विंडो की एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में उसके नेम के थ्रू स्पेसिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ वेरिएबल कॉल्ड फ़ोन नंबर इज़ डिक्लेयर इन अ फ्रेम सेट document, you can refer to this variable from a child frame as a parent phone number। it means हमने एक फ्रेम बनाई जिसमें हमने किसी भी व्यक्ति का जो है फ़ोन नंबर लिखा है, तो हम किसी अदर फ्रेम में उस फ़ोन नंबर को पेरेंट के फ़ोन नंबर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये था वेरिएबल जिसे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।